दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोदी केयर विद शिवराम कश्यप। और दोस्तों एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने पिछला वीडियो बात किया था जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में हमने जानकारी दिया था। और उसी समय एक फसल लगाई गई थी खीरे की और तोरई की। तो हम तोरई के फसल के पास में खड़े हुए हैं और उस तोरई की फसल को हम आपसे विजिट कराएंगे। पिछला वीडियो इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि आप उस समय जब तोरई का पौधा लगाया गया था उस समय एक्टिव एससी एक्टिव मैक्स का प्रयोग नहीं हुआ था। और उसके बाद में जब हमने रिक्वेस्ट करी बड़े भाई साहब से, इन्होंने हमारे बताए हुए रास्ते से प्रोडक्टों का यूज़ करना शुरू कर दिया। और यूज़ करना जब शुरू किया है तो क्या पोजीशन है वो हम आप लोगों को पूरा का पूरा मतलब जो है एरिया विजिट कराएंगे। और उसमें क्या क्या बेनिफिट मिले हैं, कितने जल्दी से मतलब जो है तोरई निकलनी शुरू हो गई है, वो सारी की सारी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हमारे साथ में हैं मिस्टर मुकेश सिंह यादव जी और हमारे दोस्त मुन्नू यादव जी, जिन्होंने इस तोरई के खेत को मतलब जो है लगाया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने रिजल्ट पाया है। तो हम जानते हैं कि क्या मतलब जो है इसका बेनिफिट इनको दिखाई पड़ा और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। तो हम मुकेश भैया से चाहेंगे, मुकेश भैया थोड़ा सा बताइए कि भाई ये तोरई की जो फसल आपने लगाई, क्योंकि आप चाचा भतीजे हैं, दोनों लोग मिलकर के जुगलबंदी बना करके बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने खीरे का और तोरई का मिलजुल के इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से और एक्टिव एससी एक्टिव मैक्स के माध्यम से इन्होंने खेती करना शुरू किया है। तो हम जानना चाहेंगे कि इससे क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह यादव, ग्राम पोस्ट सिरौली, जिला फर्रुखाबाद से बिलोंग करता हूं। पिछला वीडियो आपने देखा होगा जो हमने आपको जानकारी दी। उस समय हमारी फसल जो है छोटी थी और उसमें फल नहीं आ रहे थे, तोरई नहीं लग रही थी। अभी खीरा भी स्टार्ट हो गया है। तो आज हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि फल बहुत अच्छे हैं और लगे हुए हैं और बाजार में स्टार्ट भी हो गई। कितना समय लगाए हुआ है, इसका टाइम क्या हुआ है? 11 फरवरी मीन्स आज कितना तारीख है? आज 2 अप्रैल है। आज 2 अप्रैल है, यानी कि 2 महीना नहीं हुआ अभी 2 महीने नहीं हुए हैं। अभी 2 महीना नहीं हुआ है, 50 दिन का फसल है जी। अच्छा, कब से शुरू कर दिया है आपने तोड़ना, इससे तोरई निकालना? क्योंकि आपके हाथ में तोरई भी बढ़िया बढ़िया सुरीली दिख रही है। या तोरई होली से 3 दिन पहले, यानी कि होली थी आपका 28 और 28, यानी कि 25 तारीख को आपने तोड़ना शुरू किया कर दिया था। 45-46 दिन में आपने इसको तोरई को निकालना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। इस वैरायटी का नाम भी है 45, मतलब 45 दिन में फल देती है और मार्केट में पहुंच जाता है। और हमने एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का स्प्रे भी किया और इसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, इसको टपक सिंचाई के माध्यम से इसको हमने उसमें डाला भी और रिजल्ट आपके सामने है। आप इधर देखिए तो भाई साहब। मुन्नू भैया, आप आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, कितनी बार तोड़ चुके हैं अभी इसमें से तोरई आप? लगभग 7-8 बार टूट चुकी। 7-8 बार। एक दिन में कितने रुपए तक के माल खींच के ले आते हो मंडी से? 15, 14, 13, 12, 100 या 1000? मतलब 12,000, 14,000, 15,000 का डेली। गाइस आप समझ रहे होंगे कि मतलब अगर विधिवत तरीके से खेती कर लिया जाए, यानी कि जो इनका खेत है, खेत कितना है आपका? ये 3 बीघा है, 3 बीघा, यानी कि आधा एकड़ ज़मीन से ये 15,000 रुपये, 12,000 रुपये, 10,000 रुपये डेली का ये मार्केट कर रहे हैं। तो समझने की बात है। और इन्होंने उस समय बोला था हमको बहुत अच्छे से याद है कि इस 3 बीघे खेत से हम 5 लाख रुपए की तोरई बेचेंगे। तो उस समय गाइस हमको भी भरोसा नहीं था कि ये 5 लाख रुपए की तोरई बेच पाएंगे, लेकिन आज हमको लग रहा है कि ये 5 लाख नहीं, अब ये 7 लाख की भी तोरई यहाँ पर बेच पाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे टाइम पे इन्होंने इसकी निकासी शुरू कर दी है। और मार्केट में इनके जो मतलब विक्रेता हैं, जो इनका माल बेचते हैं, जो आड़ती हैं, वो इनके नाक में दम किए हुए हैं कि भैया आपकी तोरई कब आ रही है। और अभी हमारे सामने कई बार कॉल आ चुकी है कि भैया तोरई लेकर के आओ, आपकी तोरई का इंतज़ार हो रहा है। तो गाइस हम देखते हैं कि मतलब जो है कि तोरई किस तरीके से लगी हुई है, किस तरीके से फूल आ रहा है, किस तरीके से पौधे बढ़ रहे हैं। तो आइए, 65 रुपये केजी जा रही है। 65 रुपये केजी, वेरी गुड, इसीलिए माल ज़्यादा आ रहा है। तो आइए देखते हैं, विजिट करवाते हैं आपको। और देखिए तोरई की लंबाई देखिए,
बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि इसमें अभी कानी निकल रही है क्या तुरई? एक भी नहीं, एक भी तुरई कानी नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए इसका बेल कितना गजब का बढ़ रहा है, बहुत गजब का। और ये हमें लगता है कि एक्टिव 80 एक्टिव मैक्स का ही कमाल है, क्योंकि इतनी लपट में अगर ये हरी भरी दिख रही है, तुरइयों की संख्या एक एक पेड़ में भाई साहब कितनी हो सकती है? लगभग कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं। गजब, हर बच्चे में इतनी दम है। वो सोचता है कम से कम 10 इंच 12 इंच 14 इंच तक की तुरई इस समय बिना सीजन के तुरई में वो लग रहा है। देखिए बिल्कुल सीधी, किसी प्रकार का इसमें कोई टेढ़ापन नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तुरई पे तुरई। हमें लगता है कि एक काम इसमें और करना पड़ेगा मुन्नू भैया, ये जो लटक जाती है ना, बिंट जाती है, टंग जाती है तुरई, उसको नीचे उतारने का काम जरूर करिएगा। ये उसके मतलब धागे में, हाँ, जो टेढ़ी हो रही है उसका रीजन केवल यही है, वो धागे में फंस गई है। अरे ये तो टूट गई। नरम टूट गई। जी, बहुत बढ़िया। देखो तो है, कोई गिनती नहीं वाकई में। और रोज ही तोड़ते हैं आप? रोज ही। ये तो मोटी हो जाएगी अगर नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे तो फिर इसकी मार्केट डिमांड कम हो जाएगी। वाह, गजब, क्या गजब है। नरम तुरई इसको वैसे भी ग्राहक पसंद। हाँ, इसीलिए भाई आपको फोन कर रहे हैं सारे के सारे लोग, क्योंकि ऐसी तुरई की तो मार्केट में डिमांड है। यानी कि जो तुरई नहीं खाता है वो भी सोचता है कि एक बार चलो खा के देखा जाए। कितनी बढ़िया तुरई। हाँ देखो कितना बढ़िया सुरीली है, बिल्कुल एक जैसी, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल एक साइज। हमें लगता है कि 9-10 इंच 11 इंच 12 इंच तक की तुरई है, और वो सब एक ही इसी साइज में है। छोटा सा बच्चा भी है, वो भी मतलब जो है लंबाई बहुत अच्छे से पकड़ रहा है, बहुत गजब। तो मंडी गिन नहीं सकता। कोई नहीं बहुत जबरदस्त ये। हमें लगता है कि इस तरीके से अगर हम खेती बाड़ी करें तो निश्चित रूप से हमको कहीं पर भी जॉब के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी मतलब जो है दूसरे बिजनेस में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत? इधर भी दिखाइए कितना गजब का है रिजल्ट। इसलिए जब सही चीज़ें हाथ में हैं तो उसका सही से उपयोग करके बहुत अच्छे तरीके से इसका बेनिफिट लिया जाए। और हर फसल में, आपने आलू की फसल में, आपने गेहूं की फसल में, आपने कई एक और भी जो फसलें बोई हैं उसमें सभी में एक्टिव 80 एक्टिव मैक्स का प्रयोग किया है जी। इधर से है, इधर से अब इस साइड में दिखाना, इस साइड में पता नहीं, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि पूरा देश देखे कि हमको खेती कैसे करनी चाहिए। और ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये जो आपने बांस का और धागे का ये जो जाल बनाया है ना, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। बस ये इस पे लटक पे हाँ सीधी बनी रहेगी, सीधी भी बनी रहेगी, क्वालिटी मार्केट में अलग रहेगी, उसके रेट भी हमें अच्छे प्राप्त होते रहेंगे, और तोड़ने में भी आसानी रहेगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। नहीं कोई तो पता लगा खराब तुरई नहीं हो पाएगी, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये आप लोगों ने मतलब इसका ज्ञान आपको कहाँ से आया? जी, ये हमारे एक नजफगढ़ के एक किसान है, वो हमारे यहाँ पड़ोस में ही, उन्होंने लगभग 12.5 एकड़ का फार्म हाउस बना रखा है। जी। और बीज का भी वो काम करते हैं, उन्हीं की ये वैरायटी तैयार की हुई उन्होंने दी हमें। अरे वेरी गुड। और उन्होंने हिम्मत बहुत अच्छी, उन्होंने हमें बहुत हिम्मत बनाई, और पूरा सिस्टम उन्हीं की देन है ये। वेरी गुड। और सारे जो जिले के अधिकारी वगैरह हैं वो यहाँ विजिट भी कर गए हैं। अच्छा, ये पूरा सिस्टम देख के बहुत खुश हैं, जी। और भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आगे चल के यही सिस्टम अपनाया जाए, जिससे कि पानी की भी बचत हो, जी। और किसान पैदावार में कम लागत में ज़्यादा फायदा उठा सके। वेरी गुड। तो प्रवीण भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें ये गाइडलाइन दे के
और गाइडेंस किया कि आगे बढ़िए भाई। आप उनसे भी मिलवाइए, हम जी। उनको भी दिखाएंगे हमारे किसानों को कि भाई देखिए इस तरीके से टेक्निकल खेती है। भाई केमिकल की जगह पे अब हम लोगों को टेक्निकल जाना पड़ेगा जी और जी टेक्निकल खेती करेंगे तभी हम लोग पार पा पाएंगे, क्योंकि जी। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर। जी और वो एग्रीकल्चर को हम छोड़ करके हम किसी छोटी मोटी नौकरी के चक्कर में पड़ रहे हैं या छोटे मोटे धंधे के चक्कर में पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है वो एग्रीकल्चर का है। अब ये समय से अगर कोई भी चीज़ तैयार की जाती है तो समय से उसका पैसा भी आता है। और अब ये तोरई अगर हम यही लगोगे 1 महीने बाद लगाते और चलाते तो शायद हम इतना मुनाफा ना ले पाते। बिल्कुल बिल्कुल और सही। ये समय से पहले तैयार हो रही है, इसलिए इसका भाव अच्छा मिल रहा है। अच्छा भाव वेरी मिल गुड रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी जानकारी। और मुन्नू भैया बस बहुत मजा आ गया भाई आपकी फसल को देख करके। ये लग रहा है कि मतलब जो है हम तो यहीं पर चारपाई बिछाएं और रात दिन यहीं पर पड़े रहें और देश को दिखाते रहें कि भाई देखो इस तरीके से खेती की जाती है। क्या गजब है, मतलब जिधर भी नजर डालो वो केवल और केवल तुरई नजर आती है। एक दिन का गैप होने के बाद तीसरे दिन तुरई तो जो है तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। यानी कि धागे टूट सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वाह वाह गजब। धागा नहीं टूटेगा लेकिन तुरई बहुत हो जाएगी। तुरई बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलो ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत गजब का और कलर भी अच्छा है। यानी कि जो कलर होना चाहिए जी, natural। एक्चुअल, वो एक्चुअल कलर है। देखो कितना प्यारा बच्चा बन रहा है। और ये कितने दिन में तैयार हो जाती है लगभग? जैसे मान लेते हैं आज ये बच्चा दिख रहा है, ये छोटा सा, ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये 3-4 दिन में हो जाएगा। 3-4 दिन में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दिल बाग बाग हो गया। तो गाइस ये देखा आपने तुरई की फसल का रिजल्ट। और थोड़ा सा दूर से हम एक पोज दिखाना चाहेंगे कि तुरई की फसल का किस तरीके से व्यू आ रहा है। यहाँ से इधर से देखा। आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये जो इन्होंने लागत लगाई है, इस लागत को इन्होंने हमारे अंदाज से ये 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर हमारे अंदाज से जो आपने लागत लगाई है उसका 4 गुना तो हो ही जाएगा। हाँ ज़्यादा हो जाएगा। कम से कम जो पैसा लगाया है उसका 4 गुना, क्योंकि इसमें ड्रिप इरिगेशन भी है और बांस बल्ली का जाल भी है, धागा भी लगा हुआ है, लेबर भी लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 2 से ढाई महीने में ये 4 गुना कर जाएंगे। तो दोस्तों सबसे बेहतरीन बात यही है कि हम लोगों को टेक्निकल आना चाहिए। हम लोगों को टेक्निकल आना ही पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम सफल खेती कर पाएंगे। आने वाले समय में पानी की भी तो कमी होगी। हाँ, पानी की भी कमी होने वाली है। और देखिए प्रकृति को हमको बूंद बूंद पानी का हिसाब देना पड़ेगा, और आज हम जो पानी को वेस्ट कर रहे हैं उसका हिसाब आप नहीं देंगे तो कौन देगा। इसलिए पानी को बचाना है, पानी को बचाना है, केमिकल को घटाना है और अपने देश को बचाना है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ में हम इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं और अगला वीडियो हम शूट करने के लिए जा रहे हैं खीरे के खेत में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।